बताएंगे आप लेकर आएंगे वीआईपी शेयर। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरशकर हमारे साथ हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज क्या है आपकी तरफ से खास शेयर। गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए, आज जो शेयर मुझे अच्छा लग रहा है और जो काफी अट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बेसिकली फिनो पेमेंट बैंक है। नंबर्स फिनो पेमेंट बैंक के Q4 के लिए काफी स्ट्रांग आ गए थे। पहली बात बता दूं कि फिनो पेमेंट बैंक काफी सुविधाएं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, जैसे कासा अकाउंट्स है, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज है, एईपीएस है, रेमिटेंसेज है। काफी वेल डाइवर्सिफाइड इनका प्रोडक्ट बास्केट है कि फिनो पेमेंट बैंक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, जैसे माइक्रो एटीएम्स, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, फिर बीसी बैंकिंग जो उनके बैंकिंग पार्टनर्स है, कासा सर्विसेज, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ये इनका एक यूनिक मॉडल है। करीबन 30 लाख नए अकाउंट्स इन्होंने खोले हैं, 14 लाख मर्चेंट्स इनके प्लेटफॉर्म पे है। और सबसे बड़ी बात, इस साल का नंबर बहुत बेहतरीन है। करीबन 65 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो पिछले साल करीबन 43 करोड़ था। मैनेजमेंट आज कॉन्फ्रेंस कॉल करेगा तो होपफुली कमेंट्री अच्छी आएगी और ग्रोथ जो नंबर्स आने वाले साल दैट इज FY24 के लिए भी अच्छे आने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज जो बहुत प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे इनके 186 कस्टमर्स हो गए और करीबन 46,000 करोड़ का इन्होंने थ्रूपुट इस साल दैट इज FY23 के लिए रिकॉर्ड किया, जो पिछले 3 साल पहले करीबन 11,000 करोड़ था। तो ग्रेजुअली ये सेगमेंट जो प्रॉफिटेबल है वो बढ़ रहा है। हमारा मानना है अगले 6 से 12 महीने की अगर कोई अवधि के लिए इन्वेस्ट करता है तो स्टॉक काफी वेल पोजिशनड है, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। करीबन 275-280 का टारगेट प्राइस आपको अगले 8 से 12 महीने में मिलना चाहिए, जो काफी अच्छा लग रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में, तो इसमें डेफिनेटली थोड़ी खरीदारी करके अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। ठीक है, फिनो पेमेंट्स बैंक में खरीदारी करने की सलाह है। नतीजे काफ़ी अच्छे हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के। और आज हम मैनेजमेंट से भी अविनाश जी बातचीत कर रहे थे, काफ़ी अपबीट साउंड कर रहे थे फिनो पेमेंट्स बैंक के मैनेजमेंट। हालांकि अगर हम इस साल की बात करें तो शेयर आपको ईयर टू डेट यानी कि जनवरी की शुरुआत से अब तक आपको नेगेटिव ज़रूर दिखेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें स्ट्रेंथ के संकेत हमें दिखने लगे हैं। एक साल में 280 रुपए का टारगेट है फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए। लेकिन अविनाश जी, अडानी कनेक्ट्स की बात कर रहे थे और चूंकि डेटा सेंटर का बिजनेस चलाती है और अडानी एंटरप्राइजेस के तहत ही आती है कंपनी ये, आप क्या उसी के तहत आती है या फिर अगर कोई और जानकारी आप शेयर करना चाहेंगे ये भी बता दीजिए। और दूसरी चीज़ की है कि अगर हम डेटा सेंटर वाले बिजनेस को देखें तो इसी बिजनेस में टाटा कम्युनिकेशन भी है। आप किस तरह से देखते हैं इस सेगमेंट को? नहीं, बिल्कुल। देखिए, डेटा सेंटर का बिजनेस मुझे लग रहा है काफी बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट की बात करें, एवरेज ट्रैफिक जो स्मार्टफोन पे आ रहा है वो मेरे ख्याल से हमारे कंट्री में सबसे हाईएस्ट है और आने वाले कम से कम 4-5 सालों में तो और भी बढ़ेगा। और प्लस डिजिटल इकोनॉमी का जो प्रोग्रेस हो रहा है, इससे कहीं सेक्टर जैसे ई कॉमर्स है, ट्रैवल है, फार्मा सर्विसेज है, डिलीवरी है, इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ डेटा सेंटर बिजनेस के लिए आएगा। तो ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल से ये बिजनेस लिस्टेड नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल अगले 3-4 सालों के लिए डेटा सेंटर का बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। ठीक है अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पर भी व्यू शेयर करने के लिए और वीआईपी शेयर के तौर पर फिनो पेमेंट्स बैंक को रेकमेंड करने के लिए। आगे बढ़ने